हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सभी को ये बात मालूम है कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये बात पता कर ली है, ये समझ लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं और इसके अलावा हम लोग किस तरह की इक्वेशन को देखेंगे और देखकर ये बात कह सकते हैं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी उसमें देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कितने मेथड यूज होते हैं या कितने मेथड के जरिए से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने उसमें देखी थी। तो स्टूडेंट्स, उन मेथड्स में से एक मेथड का इस्तेमाल करके आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। वो कौन सा मेथड है? आज किस मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे, वो हम लोग अभी देखते हैं। पहले हम लोग ये बात समझ लें कि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो कई टाइप में एक टाइप ऐसा है, ये जो सिंपल टाइप है, और एक है जिसमें रूट्स आ जाते हैं, है ना। तो रूट्स जैसे ही आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि अब इस तरह के क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वहां पे कॉमन लेना होता है तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वीडियो अलग से सेपरेटली सिर्फ रूट वाले इक्वेशन के लिए बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो और आप लोग आसानी से किसी भी बात को समझ सके। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम लोग 2 वीडियोस बनाएंगे, आज टाइप 1 और इसके बाद अगली वीडियो आएगी टाइप 2। क्लियर? तो अब हम लोग आज की क्लास में जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करना होता है इसमें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इक्वेशन को देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? -3x - 4 + x²। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में? वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे ax² + bx + c है, यानी कि पहले स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, है ना। जिस वेरिएबल की पावर 2 हो वो सबसे पहले आना चाहिए। तो यहां पे ये है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे x², ठीक। और इसके बाद बीच में कौन आना चाहिए? जिसकी पावर 1 है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे -3x। और इसके बाद ये जो +c वाला यानी कांस्टेंट टर्म है, ये कौन है? -4 है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे -4 = 0। यहां पे हम लोगों ने जगह को यहीं से यहीं पे शिफ्ट की है ना। तो ये ना समझ लीजिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे माइनस को चेंज क्यों नहीं किया, इधर से उधर किया, इधर से उधर नहीं किया हम लोगों ने। इसको और ये इक्वल के उस तरफ लेकर नहीं गए, दूसरी तरफ ना लेकर गए ना दूसरी तरफ से लेकर आए हैं कि हम लोग साइन चेंज करते हैं, ऐसा नहीं किया है ना। जब ऐसा करते हैं तब साइन चेंज करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इधर से ही इधर लेकर आए हैं। ये +x² था, तो यहाँ पर आकर ये +x² ही है। तो शुरू में हम लोग प्लस लिखते नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। एक बात और यहाँ पे समझने की है कि इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या, कौन सा ऑर्डर कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर? यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग है वो ये है कि आपके पास जो वेरिएबल्स दी हुई हैं, ये जो वेरिएबल है, ये x ये भी x है, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले होनी चाहिए, है ना। हाईएस्ट पावर 2 है, तो पहले हम लोग इस टर्म को लिखेंगे, उसके बाद वाली पावर को लिखेंगे यानी 1। यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो इसको लिखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको लिखा। आगे ये बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो इधर में हम लोग क्या करेंगे, एक रफ के लिए एक लकीर खींचेंगे और इसके बाद रफ में काम करेंगे। क्या काम करेंगे? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग को करना यह होता है कि हमारे पास ये जो बीच का टर्म है, इस टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट करना होता है। कितने टर्म में स्प्लिट करना होता है? 2 टर्म्स में स्प्लिट करना होता है। 2 टर्म्स स्प्लिट, है ना। 2 टर्म्स में क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। यह बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे? स्प्लिट करने के लिए यह बात समझिए, यहाँ पे ये जो ax² दिया है, ये जो ax² है ये, और ये जो आपका c है ये, इन दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि लास्ट के टर्म को क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, x² × 4 = क्या आ गया? 4x²। क्लियर है? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे?
अब इसके नेक्स्ट स्टेप में पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये है कि दो लास्ट के जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों टर्म को हम लोग अलग से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा हम लोगों का कि ये जो आपका मल्टीप्लाई करके नंबर आया है 4x², इस 4x² को कोई और भी नंबर ले, हम लोग उन नंबर को मल्टीप्लाई करके दो नंबर हम लोग और लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके ये देखेंगे कि किस किस दो नंबर के मल्टीप्लाई करने पर 4x² आ रहा है। तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो देखिए यहां पे 2x को अगर हम लोग 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x² आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके अलावा अगर 4x को 1x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x² आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इनके अलावा भी कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4x² आ जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि ये 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी है। तो 1 4 से कीजिए या 4 1 से कीजिए तो बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब इसके अलावा कोई दूसरा और नंबर नहीं है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाए। क्लियर। अब तीसरा स्टेप क्या है, दो स्टेप हो गए ना। फर्स्ट स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप और ये था सेकेंड स्टेप, सही है, सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो होगा हम लोगों का वो ये होगा कि ये जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके, जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यहां पे 4x² लेकर आए हैं, उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या लाना है, यहां पे ये जो -3x है ये -3x लाना है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो ये तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाले हैं। 2x माइनस या प्लस करेंगे हम 2x को तो ये तो 4x ही आ जाएंगे, 3x नहीं आएंगे, पहली बात तो ये कट। फिर उसके बाद अगर 2x को -2x करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी कट, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद ये जो आपका 4x और 1 है, तो 4x को अगर 1 से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, सही है। अब क्या करेंगे, 4x को हम लोग माइनस कराएंगे 1x से तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x आ गया माइनस कराने पर। लेकिन हम लोगों का यहां पे पॉजिटिव 3x आया है, नेगेटिव 3x नहीं आया है। हमें क्या लाना है, नेगेटिव 3x लाना है। तो अब नेगेटिव 3x लाने के लिए क्या करेंगे, होगा तो माइनस ही यहां पे, लेकिन क्या करेंगे, तो दो तरह से माइनस होते हैं। एक तो आपका जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ माइनस लगाकर और छोटे नंबर के साथ प्लस लगाकर, तो माइनस प्लस माइनस हम लोगों का वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है नंबर। ठीक है, और एक तो इस तरह से होता है कि एक के साथ में पॉजिटिव लगा दिया और दूसरे के साथ में नेगेटिव लगा दिया, बड़े के साथ में पॉजिटिव और छोटे के साथ में नेगेटिव। और एक कैसा होता है, बड़े के साथ में नेगेटिव, छोटे के साथ में पॉजिटिव। इस तरह से भी हम लोगों का क्या होता है, ये माइनस होता है, यानी सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम इसको भी नहीं लेंगे, ये नहीं होगा। तो क्या लेंगे फिर हम यहां पे करेंगे -4x + 1x = -3x। ये हमारा फाइनली आ गया, इसे हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपका टर्म आया है -4x + 1x, तो ये दो टर्म में -3x क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ना। तो इसी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे यूज कर लेंगे, x² -4x और +1x -4 = 0। अब ये 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप यानी चौथा स्टेप क्या है, यहां जो चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप ये है कि अब हम लोग यहां पे पेयर बनाते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, सही है। पेयर बना लिया हम लोगों ने, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पेयर बनाकर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये 5वां स्टेप चल रहा है ना, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन। कॉमन का क्या मतलब होता है, वैसा नंबर जिस नंबर से हम अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे इसे, दूसरे वर्ड्स में हम लोग बोलेंगे इसको कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है या CF लेना, सही है। कि इन दोनों में इनका हाईएस्ट HCF क्या आएगा, फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट फैक्टर क्या आएगा। तो देखिए x² अगर हाईएस्ट फैक्टर निकालना हो तो x² = x into x। इसमें क्या करेंगे, 4x = 2 into 2 into x, सही है। तो अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि कॉमन कौन कौन है। तो ये x और ये x दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम लोग ले लेंगे कॉमन। बात क्लियर हो रही है। तो यहां हम लोगों ने x को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब इसके बाद यहां जो ऊपर वाला नंबर है वो जो बचता है उसे हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं।
लिख दिया। इसके बाद जो साइन है वो साइन लगाकर फिर यहाँ जो नंबर बचते हैं उसे लिखते हैं हम लोग। तो क्या बचा, 2 इंटू 2 यानी 4 बचा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, x कॉमन आ गया मेरा, x माइनस 4 हमारे ब्रैकेट में आ गया। अब इसके बाद और क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग करते ये हैं कि यहाँ जो साइन होता है, यहाँ जो भी साइन होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, या अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। और फिर इसके बाद इनमें क्या करेंगे, इनमें हम लोग फिर कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का बस वही तरीका है कि 1x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, और इसका 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनमें कॉमन देखेंगे, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है नंबर, तो देखिए हाँ कॉमन क्या है, 1 और 1, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। और बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा x, और क्या बचेगा, माइनस 2 टू 4, ये 4 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ जो कॉमन लेने का जो सिलसिला था, कॉमन लेने का सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है, एक स्टेप और चलेंगे, कॉमन वो खत्म हो जाएगा, सिलसिला रुक जाएगा। कैसे रुकेगा, अब देखें यहाँ पे इस वाले स्टेप में देखें आप कि यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर आ गया, तो ये ब्रैकेट भी कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। और एक बात और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब कॉमन आप निकालते हैं तो कॉमन निकालते वक्त यहाँ पे जो नंबर यहाँ आएगा, जो नंबर इस ब्रैकेट में आएगा, वही नंबर इस ब्रैकेट में आना चाहिए, और आएगा ही आएगा। और अगर नहीं आता है तो इसका यह मतलब है कि आपने जो यहाँ पे वर्क किया है, या यहाँ पे जो वर्क किया है वो कैसा वर्क है, गलत है आपका। आगे बात समझ में, इस ब्रैकेट में जो नंबर्स आएंगे वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए कॉमन लेकर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही ये कॉमन आ जाएगा वैसे ही यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। ये बात क्लियर हो गई। इसे कहते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। ये हो गया हमारा क्या, फैक्टराइजेशन हो गया। आगे बात समझ में। अब आखिरी का स्टेप है हमारे पास, ये तो 4th स्टेप में हो गया है सारा यहाँ तक। 5th स्टेप में क्या होगा, 5वां स्टेप हमारा ये है कि 5वां स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल में 0 है इसे हम लोग x माइनस 4 यानी इस ब्रैकेट के इक्वल कर देंगे, और x प्लस 1 इस ब्रैकेट के इक्वल कर देंगे। इन दोनों के इक्वल हम लोग क्या करते हैं, 0 को कर देते हैं, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, ये भी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। यानी यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई, 1 वेरिएबल की 2 लीनियर इक्वेशन आई है, ठीक है, अलग अलग आ गई। अब यहाँ से 2 अलग अलग वैल्यूज निकल आएंगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस इधर चला आएगा, माइनस में बदल जाएगा, माइनस होने आ जाएगा। तो x की कितनी यहाँ पे वैल्यू आ गई, 4,1। यहाँ पे x की जो वैल्यूज आई है वो 2 आ गई। इन्हीं को हम लोग कहते हैं रूट्स, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, रूट्स, सही है ना। रूट्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये 4,1, यानी कि x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। इसका यह मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज आती हैं। आगे बात समझ में। अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में आपको यह पता करना है कि ये जो आपकी वैल्यू आई हुई है, ये वैल्यू आपकी सही है या गलत है, सही है ना, तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये ना वैल्यू दी हुई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और लेकर यहाँ पे वेरीफाई लिख लेंगे, वेरीफाई लेकर यहाँ पे जो वैल्यू आई है एक एक करके अलग अलग रखेंगे। एक बार पहले 4 को रखेंगे, चलिए इससे 4 को रखते हैं, x की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 कितना 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 16 में से 16 को माइनस करेंगे क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ से x की एक वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी टोटल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दोनों तरफ वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर दोनों तरफ वैल्यू 0 नहीं आई तो उसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो आपने कैलकुलेशन में गलती की है, कहाँ की कैलकुलेशन में,
यहाँ के कैलकुलेशन में, या फिर आपने यहाँ के कैलकुलेशन में क्या किया, गलती की है। सही है, तो फिर से उसको कट कीजिए और फिर से दोबारा से उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसी तरह से आप 1 को रख लीजिए इसमें। अगर आप 1 को रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा -1 है ना, सॉरी -1 है, -1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 4 में से 3 को माइनस करेंगे -1 इज इक्वल टू 0 और ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि जब आपने दोनों वैल्यूज को एक एक मर्तबा क्या किया, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया और इस इक्वेशन पे रख के सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर दोनों मर्तबा क्या आया, 0 आया इधर, यानी कि 0 के इक्वल आ गया दोनों तरफ, बोथ साइड 0 0। सही है, अगर ऐसा आता है तो इसका यह मतलब है कि आपकी जो ये वैल्यूज निकली है वो सही निकली है, अदरवाइज गलत निकली है। और अगर ये बात पता चल जाए कि गलत निकली है तो आप उसे फिर से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका आपने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम लोगों को हमें पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। और कोई कमी हो तो उस कमी को बताइए, कोई डिमांड हो तो डिमांड रखिए, उसे पूरी जरूर की जाएगी। आगे बात समझ में, तो अब हम लोगों की इसी तरह से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।